जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, हम सेशन स्टार्ट करते हैं अपना। और आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहूँगी कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें थोड़ा सा मुझे, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ें स्टार्ट करवाऊँ और मुझे अंदाज़ा हो कि आपको अमेज़ॉन मतलब सेलिंग वगैरह का आइडिया है ऑलरेडी या नहीं है। अगर है तो फिर आपका री स्टेटमेंट के कोर्स में कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और आपने अलिफ ई कॉमर्स को कहाँ से फाइंड आउट किया। ये प्लीज आप इन चीज़ों को अगर एक्सप्लेन करना चाहें तो आप मुझे बता दें प्लीज। आवाज कट रही है मैम। अच्छा। जी मैम। जी प्लीज। जी मैम, मेरा नाम प्रिंस जहांगीर है। मैंने बीटेक ऑनर्स किया हुआ मैकेनिकल में। हम्म। और इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है मेरा 16 साल से। मैं इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूँ। मेरे सही। रिलेटिव हैं कुछ जो डिस्ट्रिक्ट रहीमर खान से बिलोंग करता हूँ मैं। ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ, लाहौर से ही बिलोंग कर रहा हूँ। हम्म। पिछले 8 साल से मैं लाहौर में रह रहा हूँ। मेरे फैमिली मेम्बर्स में कुछ लोग हैं जो ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट का काम कर रहे हैं। ठीक है। तो देखा देखी में वो अपने आप को मतलब फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया उन लोगों ने। तो हम्म। मेरे फर्स्ट कजन भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने अकाउंटिंग स्टेटमेंट का ये कोर्स किया। उसी उनको देख के ही मेरी इंटरेस्ट पैदा हुई। और पिछले 3-4 महीने से मैं मार्केट में भी इन हूँ। हम्म। फेसबुक पे ग्रुप भी मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, 200+ ग्रुप मेरे ज्वाइन है। कस्टमर्स का फ्लो भी है, काफ़ी हद तक मैंने सीखा भी है। तो इस हम्म। वजह से मैं आप क्योंकि कस्टमर आते हैं लेकिन आप काम नहीं आता मुझे, इस वजह से मैंने ये अलफ इसमें इंटरेस्ट पैदा किया सोशल नेटवर्क से। ये अलफ ई हम्म। कॉमर्स को मैंने सर्च किया। तो हम्म। फिर मैं पर्सनली मीटिंग भी की थी मैंने सर वकास के साथ आगे। जी तो जी। इस वजह से फिर मैं इसको ज्वाइन करने लगा हूँ। सही सही, चलें, दैट्स ग्रेट। अच्छा चलें, जी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ कि हम किस तरह से इस कोर्स को लेकर चलेंगे, क्या हमारी स्ट्रेटजी होगी। और हम मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में जो आपको जूम का लिंक सबसे पहले तो शेयर किया गया है, ये परमानेंट लिंक है। जब भी आपको क्लास ज्वाइन करने का कहा जाएगा, आपने उसी लिंक से हमेशा क्लास ज्वाइन करनी है। ये लिंक चेंज नहीं होता। सेकंड थिंग कि आपको मैंने बेहतर। दो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ग्रुप में शेयर किए हैं, जिसमें फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो अमेजोन की सेलिंग पॉलिसीज से रिगार्डिंग है। क्योंकि आपने रीन स्टेटमेंट करनी है, तो रीन स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अकाउंट पर वॉयलेशन हुई है। वॉयलेशन किस चीज़ की हुई है? ऑब्वियसली पॉलिसी की हुई होगी। तो पॉलिसीज जब तक आपको अमेजोन की नहीं पता होगी तब तक आप वॉयलेशंस को डील नहीं कर सकते। इसी वजह से आपको एक सेलिंग पॉलिसीज मैंने सारी पाइलअप की हुई हैं, और वो मैंने पीडीएफ आपको सेंड किया है। ठीक है। उसके बाद मैंने आपको एक सेकंड डॉक्यूमेंट सेंड किया है, जिसमें अमेजोन की रीन स्टेटमेंट कोर्स की आउटलाइन मौजूद है कि हम किस तरह से सीखेंगे, क्या रोड मैप होगा, जो कि आपको अभी स्क्रीन पे भी नजर आ रही है। सो अमेजोन अकाउंट रीन स्टेटमेंट एक बहुत ही वास्ट किस्म की फील्ड है, और इसमें अर्निंग पोटेंशियल आप हम्म। मतलब इस चीज के खुद से गवाएं कि आपका इंटरेस्ट भी इसी चीज से डेवलप हुआ। देखा देखी कि अगर लोग इससे पैसा कमा रहे हैं तो आप भी इससे पैसा कमाएं। तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, क्योंकि जैसे जैसे दौर कन्वर्ट होता जा रहा है ई कॉमर्स की तरफ, तो ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस में जो लोग बीइंग अ सेलर काम कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो उस मार्केट प्लेस की पॉलिसीज को एग्री करके फिर सेलिंग स्टार्ट करते हैं। और अगर वो उस मार्केट प्लेस की पॉलिसी को अगर फॉलो नहीं करते या उसको वॉयलेट करते हैं किसी भी सेंस में, तो एज ए पनिशमेंट उनके अकाउंट पर सस्पेंशन आ जाती है। ठीक है, सस्पेंशन आ सकती है, डीएक्टिवेशन आ सकती है, टर्मिनेशन आ सकती है। सो ये होती एक ही तरह की चीजें हैं, लेकिन बस ऐसे नाम डिफरेंट मार्केट प्लेसेस ने दिए हुए हैं। जैसे ईबे है, वो अकाउंट सस्पेंड कर देता है। वॉलमार्ट है, वो सस्पेंड भी करता है, टर्मिनेट भी कर सकता है। amazon है, उसने अकाउंट डीएक्टिवेट करना है। तो ये हैं एक ही चीजें, जब पॉलिसी को वायलेट करते हैं तो हर मार्केट प्लेस ने अपना अपना नाम दे दिया है इसको। तो अगर आप सिर्फ amazon की रीन स्टेटमेंट सीख लेते हैं तो आपको एटलीस्ट जो है वो टेक्निकल आपकी जो स्किल है वो बनना स्टार्ट हो जाती है। आपको आपका जो माइंडसेट है उसमें आपको पता चल जाता है कि अगर कोई भी वॉयलेशन आती है तो आपने उसको रिसर्च किस तरह से करनी है,
और पॉलिसी कहाँ से देखनी है, फिर उसकी अपील राइटिंग कैसे करनी है। तो अगर आप एक मार्केट प्लेस की रीइंस्टेटमेंट सीख लेते हैं, देन आप सारी मार्केट प्लेसेस जितनी भी ई कॉमर्स की मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे वॉलमार्ट है, ईबे है, amazon है, आप सबकी रीइंस्टेटमेंट खुद ब खुद ही करना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपके अंदर वो सेंस डेवलप हो जाएगी कि आपने अकाउंट को चेक कैसे करना है। बस थोड़े थोड़े उनमें अकाउंट की मतलब ऑपरेट करने में थोड़ा फर्क होता है, बाकी ऑपरेशनल मैट्रिसेस यानी कि परफॉर्मेंस के जो मैट्रिक्स होते हैं, स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सब में तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। तो एज सच उसमें फर्क नहीं होता। बस सिर्फ ये कि हर एक का क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। जैसे वॉलमार्ट के अगर रिटर्न पॉलिसी या रिटर्न की जो रेशो है वो कुछ और है, अमेजोन पर कुछ और है, तो हर एक का टारगेट आपको डिफरेंट होगा। अगर उस टारगेट को मीट नहीं करेंगे तो अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो बेसिकली रीन स्टेटमेंट हर तरह की, इवन रीन स्टेटमेंट का इतना वास्ट किस्म का स्कोप हो चुका है कि अब आप देखो कि जीमेल के अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इवन जो वर्चुअल बैंक्स हैं उनके अकाउंट्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। इवन आप ये देखो कि अपवर्क फाइवर की प्रोफाइल जिस पर अच्छे खासे रिव्यू रेटिंग हर चीज होती है, अब तो वो भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो री स्टेटमेंट है वो हर तरह की मार्केट प्लेस पे, हर तरह की जो भी चीज डिजिटली आप ऑपरेट कर रहे हो जो डीएक्टिवेट हो सकती है, उसकी रीएक्टिवेशन पर आप काम कर सकते हो बीइंग ए री या बीइंग ए री। तो बेसिकली इसकी जो डोमेन है वो काफी ज्यादा वास्ट है, काफी ज्यादा इसमें अर्निंग पोटेंशियल है। सिर्फ आपके अंदर दो तीन तरह की एबिलिटीज होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप किस तरह से प्रॉब्लम्स को टैकल करोगे, किस तरह से आपका प्लान ऑफ एक्शन होगा, यानी कि अपने काम को मैनेज करने का, कि आप क्लाइंट को कैसे डील करोगे। फिर आप उन क्लाइंट्स की जो अपील है वो आप किस तरह से करोगे। और उसके बाद जो क्लाइंट्स को फीडबैक है या क्लाइंट को अपडेट देनी है वो किस तरह से करोगे। तो ये सबसे पहली स्किल है आपकी, जो आप टाइम मैनेजमेंट इसके अंदर करते हो। सेकेंड थिंग आपकी ये होती है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी डीएक्टिवेशन को कितनी इन डेप्थ जाकर स्टडी कर सकते हो, क्या क्या चीजें आप देख सकते हो अकाउंट में। वो खैर हम आपको इन डेप्थ ही बताएंगे, लेकिन फिर भी एक पर्सनल स्किल भी हर पर्सन की होती है कि वो, कुछ लोग चीजों को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं, कुछ चीजें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं सामने चीज भी होती है उन्हें क्लियर नहीं हो रही होती है, उन्हें पता नहीं चल रहा होता। सो ये पर्सन टू पर्सन ये वाली एबिलिटी वेरी कर रही होती है। इसके साथ साथ आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए इसमें, यानी कि आप एक्सप्रेसिव हो। आप जो भी केस है उसको इन डेप्थ जाकर स्टडी करके उसके क्लूज, उसके एविडेंसेस, ये सारी चीजें आप कलेक्ट करेंगे। कलेक्ट करने के बाद उन सारी चीजों की बिहाफ पर आपको कम्युनिकेशन करनी है अमेजोन के साथ, विच इज सबमिशन ऑफ अपील। अपील जो है वो आपने लिखनी है, तो वो कम्युनिकेशन आपकी रिटर्न उसमें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आजकल खैर रिटर्न कम्युनिकेशन करना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको उर्दू में भी आप करते हो तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हो, डिफरेंट सॉफ्टवेयर जैसे मतलब अवेलेबल हैं उनको कर सकते हो। बाकी हम आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करते हैं हर तरह की अपील के, आप उन टेम्पलेट्स को यूज करके और एज पर योर अकाउंट आप उस अपील को चेंज कर सकते हो। सो ये एक और आपके पास स्किल आ गई कि आपको गिवन अगर कोई भी चीज दी जाए, कोई टेम्पलेट आपको गिवन दिया जाए, तो ये भी एक एबिलिटी होती है कि उस टेम्पलेट को एज पर सिचुएशन चेंज करना। तो मतलब ये कि उस स्किल को भी आपके अंदर होना जरूरी है, वो डेवलप होगी आपके अंदर तो आप बहुत सारे केसेस को इजीली सॉल्व करना सीख जाओगे। क्योंकि आप अकाउंट के क्राइटेरियाज को, अकाउंट की सिचुएशन को, सारी चीजों को देखने के बाद उस टेम्पलेट को आप मोल्ड कर दोगे उस अकाउंट के मुताबिक। तो ये एक सेपरेट किस्म की स्किल है, इसी में ही जो आपके अंदर होनी चाहिए। जितनी जल्दी ये चीजें डेवलप हो जाएंगी उतनी जल्दी आप रीइंस्टेट करके अकाउंट जो है वो अर्निंग की तरफ चले जाएंगे। देखें बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास होते हैं, और बहुत सारे उनमें से स्टूडेंट इस तरह के भी होते हैं जो पहली दूसरी तीसरी क्लास लेने के बाद ही कुछ ना कुछ अर्न करना शुरू हो जाते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जिनको फिर हमें लॉन्ग टर्म लेकर चलना पड़ता है कि भाई
अभी उनको चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में, और चीज़ों को अंडरस्टैंड हो भी जाएं तो उनको इम्प्लीमेंट करने में इश्यूज आ रहे होते हैं। तो फिर हमारी कोशिश होती है कि उनको हम इस तरह से ट्रेनिंग दें, इस तरह से चीज़ें सिखाएं कि जो हमारे पास केसेस आए होते हैं वो हम उनको दे देते हैं, रेफर कर देते हैं। और फिर यह है कि स्टूडेंट से हम कहते हैं कि तुम प्रैक्टिस करो इस अकाउंट के ऊपर, इसकी अपील रेडी करो। फिर हम उन अपील्स को चेक करके और स्टूडेंट को कहते हैं कि भाई आप इसके अंदर अब ये चेंजिंग करो, ये चेंजिंग करो। अपील फाइनलाइज खैर हमने ही करनी होती है, लेकिन उससे ये होता है कि एक स्टूडेंट जो कि अपनी एबिलिटी को पॉलिश नहीं कर पा रहा होता, तो उसको हम पॉलिश करवा देते हैं। तो इस तरह से भी आप देखोगे कि अर्निंग जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन ऑब्वियसली हमेशा वही बात के अर्निंग से पहले लर्निंग आपकी इंपॉर्टेंट होती है। अर्निंग तभी होती है जब आप लर्निंग प्रॉपरली करते हो। तो लर्निंग प्रैक्टिस हर चीज इंपॉर्टेंट है। आप इन सारी चीजों को देखेंगे करेंगे तो फिर ही आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अच्छा, अब इस कोर्स को सीखने के बाद जो आपके पास लर्निंग आउटकम आएंगे कि आप सीखने के बाद क्या कर पाओगे, आप जितने भी अमेजोन के रिलेटेड सस्पेंडेड अकाउंट्स हैं उनको आप इजीली रीएक्टिवेट कर लोगे। उसके बाद अपील राइटिंग किसी भी अकाउंट की, चाहे वो अमेजोन है, एडसे है, ईबे है, कुछ भी है, जिस भी प्लेटफॉर्म का कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट होकर आपके पास आएगा, आप इजीली उस पर वर्किंग कर लोगे, उसकी अपील को इजीली राइट कर लोगे। देखो, अपील राइटिंग ही एक ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप अपने अकाउंट को रीइंस्टेट करवा सकते हो। जब आप अपील राइटिंग में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आप किसी भी मार्केट, किसी भी प्लेटफॉर्म की रीइंस्टेटमेंट इजीली कर लोगे। इसके बाद जितनी भी लेटेस्ट पॉलिसीज की अपडेट्स हैं वो आपको हम साथ साथ प्रोवाइड भी करते हैं, और जो आपको हमने अभी डॉक्यूमेंट सेंड किया है वो भी आपकी पॉलिसी अपडेट जो है वो बता रहा होता है। आपको लेटेस्ट पॉलिसीज के बारे में पता होगा, आपको पता होगा किस तरह की वायलेशंस आजकल आ रही हैं, क्या सिनेरियो है। फिर लाइव केस स्टडीज आपको दिखाई जाएंगे, जो हमारे पास केसेस हैं उनको हम डिटेल में आपको गाइड करेंगे। अच्छा, आप 2 मिनट वेट कीजिएगा, मैं कंटिन्यू करती हूँ। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। जी, हम आपको फिर ये गाइड करेंगे कि प्लान ऑफ एक्शन की सबमिशन आपने किस तरह से करनी है। तो प्लान ऑफ एक्शन की सबमिशन में ऑब्वियसली आप देखोगे कि डिफरेंट मार्केट प्लेसेस में डिफरेंट तरीकों से प्लान ऑफ एक्शन सबमिट होते हैं। इवन डिफरेंट डीएक्टिवेशंस अगर हों तो हर एक डीएक्टिवेशन के अगेंस्ट सबमिशन एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से होती है। लाइक अगर अकाउंट पे सबमिशन का बटन ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? उस सिनेरियो में आपको कहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है? अगर सबमिशन लॉक हो चुकी है, आपको कोई फर्दर डॉक्यूमेंट या कोई भी अपील सबमिट कराने के लिए आपको अमेजोन ऑप्शन नहीं दे रहा, तो आप कहाँ पर सबमिशन करवाएंगे? इसके बाद आपको अगर अमेजोन अकाउंट पर आपने सबमिशन करवानी है तो वो किस तरह से होगी? और सम टाइम अकाउंट एक्टिव होता है लेकिन कुछ हमारे पास वॉयलेशंस आती हैं, उन वॉयलेशंस को रिमूव करने के लिए सबमिशन कहाँ पर होगी? तो आपको ये सारी डिटेल में गाइड किया जाएगा। इसके बाद अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन की रीजंस को हम डिस्कस करेंगे कि क्या रीजन हो सकती है जिसकी वजह से कोई भी अकाउंट डीएक्टिवेट होता है। तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम सॉल्व उसी वक्त कर सकते हैं जब तक आपको एग्जैक्टली रीजंस का पता हो। तो ऑब्वियसली हम आपको रीजंस के साथ साथ उसी रीजन को कंसीडर करते हुए अपील राइटिंग डिटेल में बताएंगे कि आपने अपील लिखनी किस तरह से है। ठीक है, उसके बाद कुछ चीजें इस तरह ठीक है। की होंगी जो कि, जैसे ये कोर्स आउटलाइन आप देख रहे हैं, इस कोर्स आउटलाइन में हम
असल में जो अमेजोन का सेलर अकाउंट होता है उसमें तीन तरह के पोर्शन होते हैं अकाउंट हेल्थ में। आपने पता नहीं अमेजोन का अकाउंट कभी देखा है या आपने अभी कभी नहीं देखा हुआ अमेजोन का अकाउंट, सेलिंग अकाउंट? नहीं मैम, मैंने देखा हुआ है, एक दो देखा हुआ है, केस मैंने ठीक है। सोल्व भी किया। सही। अच्छा, उसमें जो अकाउंट हेल्थ का पोर्शन होता है उसमें थ्री पोर्शंस होते हैं। एक हमारे पास कस्टमर का कस्टमर परफॉर्मेंस होती है, यानी कि कस्टमर को जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस होती है। और सेकंड जो पोर्शन होता है उसमें पॉलिसी कंप्लायंस का होता है, उसकी मतलब उसका पोर्शन होता है। उसके बाद जो थर्ड पोर्शन होता है वो शिपिंग परफॉर्मेंस होती है। तो हम इन सारी चीज़ों को ए टू जी डिस्कस करेंगे कि ओडीआर की अगर सस्पेंशन आती है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ट्रैकिंग की अगर सस्पेंशन आती है उसको कैसे हैंडल करना है, लेट शिपमेंट की अगर आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है। इसके साथ मैं प्री फुलफिलमेंट, कैंसलेशन और ऑन टाइम डिलीवरी, इसको भी साथ ही मैं गाइड गाइड करूंगी आपको। इसके बाद जो पॉलिसी कंप्लायंस है इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इनके जो इश्यूज आते हैं इसको हम कैसे हैंडल करेंगे। काउंटरफेट अगर आईपी कंप्लेन आती है उसको कैसे हैंडल करना है। अगर आप रिस्ट्रिक्टेड आइटम सेल करते हो तो उसको कैसे हैंडल करना है। आजकल बहुत ज्यादा इशू है प्रोडक्ट इनऑथेंटिसिटी के। तो प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी को चेक करने के लिए अगर अमेजोन आपके अकाउंट पर कुछ नोटिफिकेशन सेंड करता है उसको कैसे हैंडल करना है। अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाता है उसमें मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं, उसको कैसे आपने हैंडल करना है। फिर अकाउंट जो है वो अगर एक से ज्यादा अकाउंट आपने बनाया हो तो अगर एक अकाउंट पर वायलेशन हो तो दूसरे अकाउंट भी डीएक्टिवेट हो जाते हैं जो कि उसके साथ लिंक होते हैं। तो लिंक या रिलेटेड अकाउंट्स को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। इसके साथ अमेजोन अकाउंट पर जो वेरिफिकेशन आती है उसको हमने डिस्कस करना है। साथ में अमेजोन के जो सेक्शन 3 के बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके साथ अगर कोई अकाउंट हम ओपन करते हैं और ओपन होते ही डीएक्टिवेट हो जाता है, किसी भी वेरिफिकेशन में चला जाता है अकाउंट, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी वायलेशंस के जो अकाउंट हैं लाइक सेक्शन 3 के साथ, उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इसके ऊपर वर्किंग की जा सकती है। और अगर आप फंड्स डिसबर्स करवाना चाहते हैं तो वो एडिशनली उसका मैं आपको डिटेल में गाइड करूंगी कि आप फंड्स किस तरह से डिसबर्स करवा सकते हैं किसी भी सेलर अकाउंट से। सो ये चीज़ आपको मैंने कम्प्लीटली गाइड कर दी है कि ये हमारा सिनेरियो होगा। इसमें ये होगा कि ड्यूरिंग क्लास भी कुछ ऐसे अकाउंट्स होंगे जो कि हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो फिर बीइंग एन असाइनमेंट आपको उन अकाउंट्स की मतलब अपील राइटिंग के लिए दी जाएगी कि आप उन अकाउंट्स की अपील लिखें और अपील लिखने के बाद हमें सबमिट करवाएं। तो हम उसकी एवेलुएशन करके आपको उसके बारे में जो है वो कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं कि आपने इसमें क्या मिस्टेक की है, क्या इसमें ऐड करने की जरूरत है, क्या माइनस करने की जरूरत है। फर्दर आप क्या डॉक्यूमेंटेशन या क्या चीजें इसके अंदर ऐड कर सकते हो ताकि आपकी जो अपील है या प्लान ऑफ एक्शन है वो वैलिड और सॉलिड वन कंसीडर हो, जिसकी बिहाफ पर आप अपना केस जो है वो फाइल कर सकते हो इजीली। आप देखो बिल्कुल ये उसी तरह से है जिस तरह एक लॉयर होता है, वो एक केस को लेता है, उसके बाद उसकी स्टडी करता है कंप्लीटली, उसके बाद वो अपनी फाइल तैयार करता है और फिर वो जाकर कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है। तो बिल्कुल उसी तरह से है कि आपका बैकएंड पे ये सारे प्रोसीजर होकर आप अमेजोन को रिप्रेजेंट करोगे। फिर आगे रिप्रेजेंटेटिव आपको बताएगा कि आपने करेक्टली चीजों को कम्युनिकेट किया या नहीं किया। अगर किया होगा तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा, अगर नहीं किया तो वो कहेंगे फर्दर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लेकर आओ, अभी ये कम है एविडेंसेस। तो फिर आपने देखना है कि क्या चीज फर्दर इसमें ऐड की जा सकती है ताकि अकाउंट जो है वो आपका रीइंस्टेट हो जाए। तो ये पूरा मेथड है जो कि मैंने आपको कम्प्लीटली मतलब एक्सप्लेन कर दिया है। सो अभी यहाँ तक आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वो डिटेल में पूछ लें, क्योंकि इंट्रोडक्टरी क्लास थी और मैंने आपको डिटेल में जो है सिर्फ रोड मैप्स और किस तरह से हमने लेकर चलना है सारे कोर्स को वो मैंने आपको डिटेल में गाइड कर दिया। बाकी स्टूडेंट्स फिर ज्वाइन करेंगे तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर सस्पेंशंस की तरफ, डीएक्टिवेशंस की तरफ। सो अभी आपके कोर्स ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है प्लीज आप पूछ लें।